नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, चर्चा आज हम करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। और एक सिंगल डाउट भी आपका इस क्लास में नहीं रहेगा। जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज में पूरी करने का प्रयास करूंगा। और राजस्थान पुलिस की चाहे हम पिछली वैकेंसीज की बात करें, चाहे उससे पिछली की बात करें और चाहे अब की बात करें, तीनों वैकेंसीज में क्या चीज़ कॉमन थी, किस कारण से ये जो भर्ती है आपके लिए और भर्तियों से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से चेंजेज पिछले और अब में हुए हैं, क्या इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या चेंज हुए हैं, सारी चीज़ों की चर्चा अपन इसी चैनल पर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी के लिए लगातार राजस्थान वैकेंसीज की जो न्यूज़ है, अपडेट है, आपको लेकर आता हूँ। साथ में राजस्थान पुलिस की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ निःशुल्क रूप से जुड़ भी सकते हैं। साथियों देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान पुलिस 2025। जो आप सभी को पता है कि लगभग 10,000 पोस्ट पर ये वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है। अब इससे पहले की क्या पोजीशन थी, तो इससे पहले की बात मैं करूं आपसे कि इससे पहले जो वैकेंसी थी आपने देखी थी 22-23 में, वो लगभग आपके 3578 वैकेंसी थी। इससे पिछली वैकेंसी, जबकि उससे भी पिछली वैकेंसी की बात करें मैं 2018-19 में, तो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी जिससे पोस्ट आई थी 12,000 और अब आई है 10,000। तो यह जो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है। जो विद्यार्थी इधर उधर उलझ रहे हैं और जिनका सपना ये है कि मुझे केवल और केवल राजस्थान पुलिस की ही नौकरी करनी है, तो विद्यार्थी और चीज़ों को छोड़ दें एक बार। जो कोई इधर की तैयारी कर रहे हैं उनको छोड़कर, इतनी अच्छी वैकेंसी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है, इसलिए वैकेंसी का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, सीईटी यहाँ पिछले वाले में भी थी और इस वाले में भी सीईटी, इस वाली वैकेंसी में सीईटी को महत्व दिया गया है। पिछली बार की बात करूं तो सीईटी में 15 गुना जो विद्यार्थी पास हो गए थे उसका 15 गुना यहाँ पर लिया था, लेकिन अब की बार यहाँ पर ऐसा नहीं है। सीईटी इस बार भी है, लेकिन सीईटी अब जिन विद्यार्थियों ने सीईटी में 40% अंक या रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 35% अंक अर्जित किए हैं, ऐसे विद्यार्थी सभी 12th पास विद्यार्थी और सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, वो सारे के सारे विद्यार्थी इस राजस्थान पुलिस के एग्जाम को देने के लिए योग्य हैं, बशर्ते वो आयु सीमा के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। अभी चर्चा करेंगे कि आयु सीमा उसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी भी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ बहुत विस्तृत रूप से। चाहे आयु सीमा की बात करें, चाहे और जो शारीरिक योग्यताएं हैं उनकी बात करें, आगे किस तरह का इसका पैटर्न होने वाला है, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, इन सारी चीज़ों की अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा कर लूँ कि योग्यता इसकी क्या है। तो साथियों, योग्यता जैसा कि आपको पता है कि 10+2, क्या 10+2 यानी कि सीईटी, सॉरी, सीईटी चाहिए आपकी कौन सी बताओ, 10+2 वाली, यानी 12th लेवल से जो आपने सीईटी दी थी वो आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। क्वालिफाई कैसी होनी चाहिए कि आपकी जो, अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं, तो आपको चाहिए भाई कितने प्रतिशत अंक, 40% अंक आपके सीईटी में होने चाहिए। वहीं एससी एसटी की बात करूं तो कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए आपके, 35% अंक आपके इसके अंतर्गत होने चाहिए। इसके अलावा बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आयु सीमा। सर आयु सीमा क्या रहेगी इसकी, तो देखिए भाई, जो जनरल के विद्यार्थी यानी जो सामान्य वर्ग में है, वो विद्यार्थी मिनिमम 18 वर्ष के कंप्लीट उन्होंने कर ली हो और मैक्सिमम बताओ कितने, 23 वर्ष से ऊपर वो नहीं हो। 18 उन्होंने मिनिमम कंप्लीट कर ली हो और 23 से ऊपर वो नहीं हो, ऐसे सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे इस एग्जाम में एलिजिबल हैं, बशर्ते उन्होंने सीईटी 12th लेवल से पास किया हो। वही बात करूं मैं रिजर्व कैटेगरी, चाहे एससी की बात करूं, एसटी की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, एमबीसी की बात करूं, इन सब की जो एज है वो है 28 ईयर्स, यानी 5 साल का छूट इनको दिया जाता है। और 28 वर्ष तक के विद्यार्थी, मिनिमम तो वही है 18 और मैक्सिमम कितने हो जाएगी बताओ, 28 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं वो इस एग्जाम में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। अभी हम और भी सारी चर्चा करने वाले, कैसे इसकी तैयारी करने वाले हैं। इधर बात करूं मैं शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता जो आपका फिजिकल जो टेस्ट होता है, वो मैं आपको बता दूं, पहले इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा, मतलब पहले आपकी एग्जाम होगी और उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, पुरुष वर्ग की मैं बात करूं, यानी कि जो बालक हैं उनको 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है और 5 किलोमीटर दौड़ लगानी, बताओ कितने मिनट में साथियों, 25 मिनट में। कितने मिनट में,
25 मिनट में उनको दौड़ लगानी है कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ उन्हें लगानी है। वहीं मैं उनकी ऊंचाई या लंबाई की बात करूं तो 168 सेंटीमीटर उनकी जो है ऊंचाई वो होनी चाहिए। कितनी, 168 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। वहीं उनका जो सीना है 80 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, 80 से 86 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। ये जो सीना है जो फुलाने के बाद में जो है उसकी स्थिति मैंने आपको बताई है। वहीं ये जो सारी दक्षता थी ये पुरुष वर्ग की थी। वही बात करूं कौन से वर्ग की, महिला वर्ग की। महिला वर्ग को फिजिकल जो चीजें हैं वो क्या क्या चाहिए, तो देखिए दौड़ तो महिलाओं को भी करनी पड़ेगी भाई, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा है, लेकिन दौड़ के लिए उनको थोड़ा समय ज्यादा दिया है। तो दौड़ तो कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। दौड़ तो कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट का समय जो है अतिरिक्त दिया गया है। उनके लिए समय दिया गया है, बताओ कितने साथियों, 35 मिनट का। यहाँ पुरुष वर्ग के लिए 25 मिनट का समय था, जबकि महिला वर्ग को 10 मिनट का रिलैक्सेशन दिया गया है। और कितना, 35 मिनट के लिए 35 मिनट में उनको कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दौड़ देनी है। भाई दौड़ तो इनको भी देनी है, इनको भी देनी है, बराबर ही देनी है। 5 किलोमीटर इनको देनी है, 5 किलोमीटर ही इनको देनी है। लेकिन थोड़ा सा जो है टाइम में रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ 25 मिनट है और यहाँ बताओ कितने मिनट है, 35 मिनट है। ऊंचाई की बात करूं, लंबाई की बात करूं तो यहाँ वही 168 सेंटीमीटर दी गई है और यहाँ बताओ कितनी दी गई है, 152 सेंटीमीटर। एक अतिरिक्त योग्यता महिला वर्ग के लिए है। यहाँ पर कोई वजन का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो रखा गया है कितना बताओ, 38 किलोग्राम। कितना बताओ वजन होना चाहिए, 48 किलोग्राम। कितना, 48 किलोग्राम होना चाहिए, 48 किलोग्राम। ये आपका महिलाओं के लिए स्पेशल चीज है वजन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुरुष वर्ग की मैंने आपको बताई, महिला की आपको मैंने बताई। इसके अलावा बात करेंगे हम कि जो शारीरिक दक्षता है उसमें और भी चीजें हैं। जैसे बात करें कि आपकी शारीरिक दक्षता में आपकी जो आंख है, घुटने हैं, हकलाने की प्रवृत्ति है, वर्णांधता है, कलर विजन है, इनकी भी चर्चा कर लेता हूं। देखिए ये आपका जो आंख है इसमें आपका एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन को आप हिंदी में कहते हैं क्या, वर्णांधता। क्या कहते हैं, वर्णांधता। अर्थात वर्णांधता से तात्पर्य है आपको रंगों को पहचानने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नीला रंग आपको नीला ही दिखना चाहिए, आपको पीला रंग आपको पीला ही दिखना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या है, अगर आपको पता नहीं है, तो आप अपने नजदीकी जो नेत्र चिकित्सालय वहां जाइए और छोटा सा एक टेस्ट है उसको करा लीजिए, तो आपको इसको पता चल जाएगा कि हमारे वर्णांधता है या नहीं है। तो आपके नेत्रों से संबंधित एक आपका जो ये चीज है कि आपके पास वर्णांधता नहीं होनी चाहिए। घुटने आपके दोनों मिले हुए नहीं होने चाहिए, घुटने आपके दोनों मिले हुए नहीं होने चाहिए। अर्थात कैसे होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। मतलब दोनों आपस में अगर मिट रहे हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं हकलाने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो एक छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। वहीं आपके कोई चोट लगी हुई है, हाथ पर को निशान बना हुआ है, तो ऐसा भी जो कैंडिडेट है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। बाकी बात करें आर्मी में, तो आर्मी में इन बालकों को बाहर कर दिया जाता है जिन्होंने हाथों में टैटू बनवा रखे हैं या कोई चोट के निशान है। इस तरह के जो विद्यार्थी हैं उनको बाहर कर दिया जाता है आर्मी में से, लेकिन राजस्थान पुलिस में सामान्यतः इनको ले लिया जाता है। बात करें सर इसके फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं, तो साथ ही इसकी जो फॉर्म है आपको दिखाई दे रहे हैं। फॉर्म स्टार्ट इसके मार्च के बाद में यानी कि अप्रैल में आपके इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। आपकी वैकेंसी बताओ कितनी है, 10,000। अभी जो 10,000 वैकेंसी है इसमें पास करेंगे, ध्यान रखना कितना, 5 गुना पास करेंगे। इसलिए साथियों कितने विद्यार्थियों का रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 50,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसमें एक चीज और है कि सर पिछली बार तो सीईटी में इस तरह से लिया था कि जो विद्यार्थी 15 गुना की लिस्ट में आया था उसको सिलेक्शन के लिए एग्जाम में ले लिया था, लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज है। इसमें आपको मिनिमम योग्यता 40% रख दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है आपकी बार इस बार जो सीईटी में जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो लगभग बताओ कितने हो गए हैं, 9.5 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर 9.5 लाख ही एग्जाम में फॉर्म भरेंगे, नहीं भाई, 9.5 लाख एग्जाम में फॉर्म नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि एज का क्राइटेरिया इतना तगड़ा वाला क्राइटेरिया है। क्योंकि ध्यान रखना जनरल के विद्यार्थी मात्र 23 वर्ष तक ही अलाउ है, जबकि सीईटी तो भाई 40-45 वालों ने भी दी है। तो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के लिए योग्य है ही नहीं है। इधर इनकी बात करें तो वहीं ये भी 28 है, इसलिए वैकेंट जो आपके फॉर्म की संख्या है वो भी आपके 9.5 लाख नहीं रहकर लगभग संभावना जा रही है कि 5.5-6 लाख के आसपास ही आपके फॉर्म होंगे। और ध्यान रखना पास कितने किए जाएंगे, 50,000। उसके बाद में
फाइनल सिलेक्शन बताओ कितने का होना है, 10,000 का होना है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा जो आपके लिए मौका है, बहुत अच्छा मौका है। जो विद्यार्थी इधर-उधर भटक रहे हैं अभी, तो वो निश्चित रूप से तैयारी में लग जाएँ। तैयारी में कैसे करनी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पर होने वाली है। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ लीजिए। इसके अलावा योग्यताओं से संबंधित या किसी और क्वेरी से संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको निश्चित रूप से आप अगले वीडियो में उसको लेने का प्रयास करूंगा। साथियों, राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी, चाहे हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट है इस क्लास पर निःशुल्क होंगे। आपको बेहतरीन कंटेंट इस पर मिला जाएगा, पूरी चीजें निःशुल्क होंगी, कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। सारी सूचनाएं आपको अपडेट करके दी जाएगी। तो आप हमारे साथ चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। साथ में नीचे टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो सारी सूचना अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। सूचना जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू।